Hello everyone, class 6 maths zone, exercise 5.1, question number 4. Write two equivalent fractions that describe the shaded regions in the given figures. आपको बोला ये गया है कि दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताने हैं जो कि डिस्क्राइब कर रहे हो, वर्णन कर रहे हो शेडेड रीजन को, यानी जो फिगर दिया गया है उसमें जो छायांकित भाग है उसको बता रहे हों, और जिसको कि फिगर में दिया गया है। एक बार और क्वेश्चन को सुन लें कि गिवन फिगर में जो शेडेड पार्ट है, जो छायांकित भाग है, उसके आधार पे आपको टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देने हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स होता है बराबर मान रखने वाला फ्रैक्शन। और एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आप चैप्टर नंबर 5 के इंट्रोडक्शन की वीडियो अवश्य देखें, जिसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको बताए गए हैं। और यदि उन कॉन्सेप्ट को समझने में आपको सफलता मिलती है तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस को समझ लेंगे और आंसर भी दे लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये एक फिगर है जिसको हमने क्या किया है, 8 इक्वल पार्ट में, 8 इक्वल पार्ट, इक्वल मतलब बराबर भाग में, यानी जितने भी पार्ट बनेंगे वो इक्वल होंगे। 8 इक्वल पार्ट में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बांट दिया है। ठीक है, इसमें शेडेड पार्ट जो कितने हैं, 4 हैं। 1 2 3 4 शेडेड पार्ट हैं। तो इसको एज ए फ्रैक्शन जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, लिखते हैं शेडेड पार्ट्स ऑफ द टोटल पार्ट्स। शेडेड जितने पार्ट्स होते हैं उनको एज ए न्यूमरेटर लिखते हैं, और जो टोटल पार्ट्स होते हैं उनको हम एज ए डेनोमिनेटर लिखते हैं। तो शेडेड पार्ट 4 है तो 4 एज ए न्यूमरेटर आएगा, बाई कितने टोटल पार्ट हैं, 8। तो ये हो जाएगा आपका 4/8, एक फ्रैक्शन हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट या तो हम मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। अदरवाइज यदि रेड्यूसिबल होंगे तो रेड्यूस करके भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 4/8 तो हमारा एक फ्रैक्शन हो ही गया। 4/8 दोनों क्या है, 2 से डिविजिबल हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो हमारे पास एक दूसरा फ्रैक्शन भी आ जाएगा 2/4। तो दो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए, एक हो गया 4/8 और दूसरा हो गया 2/4। तीसरा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि 2/4 भी रेड्यूसिबल है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो गया। यानी जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, यदि कोई फ्रैक्शन दिया गया हो और वह रिड्यूस होने वाला हो तब फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखें 1/2 आ गया। 1/2 किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं है, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड टर्म है, ये लोवेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो लोवेस्ट फॉर्म को हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते जाएंगे। यानी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि बड़े होंगे तो उनको हम रेड्यूस करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बी दिया गया है, हमारे पास एक फिगर है और फिगर को हमने क्या किया है, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। इसको एज ए फ्रैक्शन लिखेंगे तो लिखेंगे शेडेड पार्ट्स बाई हो जाएगा टोटल पार्ट्स। शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एज ए न्यूमरेटर, बाई का सिंबल देंगे। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 6, तो 4/6 हो जाएगा। एक तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 4/6, ये रेड्यूसिबल है, तो दूसरा भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इसको रेड्यूस करके। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो दूसरा रेशनल नंबर हमारे पास आ जाएगा 2/3, जो कि एक दूसरे का इक्विवेलेंट होगा। इक्वल वैल्यू क्या होगा, 4/6 और 2/3। सी दिया गया है, ये हमारे पास एक फिगर है जिसको हमने 3 6 9 12 एंड 15 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें से शेडेड पार्ट कितने हैं, 5। तो एज ए फ्रैक्शन लिखेंगे शेडेड पार्ट्स बाई होता है टोटल पार्ट्स। शेडेड कितने हैं, 5, और टोटल है 15, तो 5/15 हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गया। इस फ्रैक्शन को भी हम रेड्यूस करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15,
यानी आंसर के रूप में आ जाएगा 1/3। तो दो फ्रैक्शन हो गए हमारे पास, 5/15 और 1/3। और एक्स्ट्रा कोई फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते जाइए। टेबल यदि आता होगा आपको तो बड़े आसानी से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आप इंट्रोडक्शन की वीडियो अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, मैच ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस इन कॉलम बी विद द करस्पॉन्डिंग वर्बल एक्सप्रेशन एंड फिगर। जैसे दिया ये गया है कि आपको मैच करना है गिवन फ्रैक्शन को, वर्बल में हो या जो उससे रिलेटेड टर्म है, चाहे वो न्यूमेरल में हो या वर्ड्स में हो या वर्बल में हो, उनको आपको फिगर से मैच करना है। तो यहाँ पे दिया गया 4/5। 4/5 का मीन्स क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने बताया है कि जो कि ऑर्डिनल नंबर होता है उसमें THS जब जुड़ जाता है तो एज ए डेनोमिनेटर होता है। 4/5 का मीन्स होता है 4/5। ये हो जाएगा आपका ये 4/5 ए हो जाएगा। और इसका फिगर कौन सा मैच किया जाएगा, इट मीन्स जो डेनोमिनेटर होता है वो टोटल पार्ट्स होता है। तो फिगर को आप देख लें किसमें 5 इक्वल पार्ट्स किसमें है, इसमें देख सकते हैं कहाँ है 5 इक्वल पार्ट। कहीं दिखाई दे रहा हो तो आप बताएं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट कहाँ से आ गया, 4/5। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 पार्ट बन गया है। यहाँ पे 3 2 5 है। यहाँ देखें ये जो फिगर दिया गया है इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5 हैं। तो 5 एज ए डेनोमिनेटर है और सेडेड पार्ट कितना है, 4। तो 4 एज ए न्यूमरेटर है। ये हो जाएगा ए, मैच हमने कर दिया। बी में चलते हैं। 2/8 दिया गया है यानी 2/8। 2/8 यहाँ फ्रैक्शन है, ये हो जाएगा आपका बी। अब कौन सा फ्रैक्शन है आप इसको चॉइस कर सकते हैं, चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। 8 टोटल पार्ट्स है, यहाँ भी डेनोमिनेटर के रूप में 8 है और 2 सेडेड पार्ट्स हैं तो यहाँ पे डेनोमिनेटर के रूप में 2 है। तो ये हो जाएगा आपका बी। सी दिया गया 5/9। 5/9 मीन्स होता है 5/9। 5/9 का टर्म आ जाएगा यहाँ पे सी, ये हो जाएगा सी 5/9। अब काउंट कर लीजिए 9 कौन है, तो 9 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है। तो इसको आप क्या करेंगे, 9 टर्म्स में आप देख रहे हैं कि टोटल पार्ट 9 है जिसको हम एज ए डेनोमिनेटर लिखते हैं और जो सेडेड पार्ट है उसको हम एज ए न्यूमरेटर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सी। डी दिया गया 2/5 एंड 2/5, ये हो जाएगा आपका डी। मैच कर दिया हमने और यहाँ पे काउंट करेंगे कितना दिया गया है 2/5। तो 2/5 का मीन्स काउंट कर लें कहीं हो तो 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पे 5 के टर्म में कौन आएगा समझ में नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 ही है, ये 5 होगा शायद। एक बार और देख लें लास्ट वाला ई दिया गया 4/7। 4/7 जो टर्म दिया गया है ये है 4/7, यहाँ 7th होना चाहिए, ये हो जाएगा ई। और 4/7 में हम काउंट कर सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 4 पार्ट्स एडेड हैं तो ये हो जाएगा ई। और जो नहीं मिला है ये हो जाएगा आपका डी। क्लियर है, इसको मैच कर देंगे, इसको आप फिगर को सही कर लेंगे और फिगर यदि कंप्लीट सही हो जाएगा तो आपका आंसर भी सही हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।